अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। ये चैनल हमने ख़ास तौर पे बनाया है पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इसका मकसद क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को मैथ्स की प्रिपरेशन करवाना है बोर्ड के लिए। आज से हम क्लास 9 की जनरल साइंस ग्रुप की मैथ्स स्टडी करेंगे। इस चैनल पर आपको मिलेगा हर चैप्टर की कंप्लीट लेक्चर, बुक की हर सॉल्व एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप। उसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे पास पेपर्स सॉल्व किए हुए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे। मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आप इन लेक्चर्स को कंप्लीट वॉच करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलें चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा है रियल नंबर्स। सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के लिखा जाए तो वो रियल नंबर्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर जिन्हें फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अब रैशनल नंबर्स भी फर्दर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरे होते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये क्या होते हैं ये आपको आगे चल के बताती हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल के बाद नंबर्स फाइनाइट होंगे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और दूसरी तरफ अगर डेसिमल के बाद नंबर इनफाइनाइट हो लेकिन रिपीट हो रहे हों तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल कहलाएंगे। इसमें फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें कि पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हमने लगा दी बार, और क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह जो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है 22/7, इसमें भी आप देखें कि 142857 ये नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है। दूसरा इसमें आपको डॉट नज़र नहीं आ रहा है तो मतलब ये फाइनाइट है। जब नंबर फाइनाइट हो और रिकरिंग हो और साथ में फ्रैक्शन में हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर कहलाता है। और एक बात आपने याद रखनी है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए रैशनल नंबर्स के। ठीक है, अब चलते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ। अब देखें इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे कि एक तो वो इनफाइनाइट होंगे, उसके अलावा उसके अंदर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे, यानी कि वो रिकरिंग नहीं होंगे। अब एग्जांपल्स देखें, इसके अंदर एक है यहाँ पे पाई दिया हुआ है। अब पाई की वैल्यू में आप देखें कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह जो नीचे है √2, इसको भी जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 1.4142 एंड सो ऑन आएगा। इसमें भी आप देखें कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और ये इनफाइनाइट नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। और जैसे कुछ दूसरे नंबर होते हैं जैसे √4 हो गया, √49 हो गया, √25 हो गया, तो ये सब जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, तो ये इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। रूट में सिर्फ वो जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं वो इरेशनल नंबर्स में आएंगे। चलें जी, अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आप सब अपनी बुक्स निकाल लें। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसके अंदर 2.3535 ये फाइनाइट नंबर है और इसमें पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल वाला। नेक्स्ट देखें 0.6 है, 6 के ऊपर बार लगी हुई है, तो मतलब 6 जो है रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप देखें कि 35 रिपीट हो रहा था, वहाँ ये चीज़ उन्होंने नंबर लिख के शो की है और नीचे बार लगा के। रैशनल की दोनों टाइप्स में नंबर फाइनाइट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट देखें, इसके अंदर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, डॉट लगा हुआ है मतलब कि इनफाइनाइट है, दूसरा इसमें कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें √7 दिया हुआ है।
अब जब √7 को कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसका आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर आ रहा है। फिर आपको पता है कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर। ना तो ये फाइनाइट है और ना इस पर कोई पैटर्न शो हो रहा है। अब पार्ट 5 में देखें, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है और ये इनफाइनाइट वैल्यू है और इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो ये इर्रेशनल कहलाएगा। और सिंपली आप कह सकते हैं जैसे एग्जांपल्स में देखा था कि जो भी सिंबल यूज़ हो रहा था तो वो इर्रेशनल नंबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके अंदर पाई है। पाई की वैल्यू अगर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी और उसके अंदर कोई पैटर्न भी नहीं होगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो नंबर इर्रेशनल कहलाएगा। फिर आपको पता ही है कि ये एक सिंबल है, तो ये वैसे भी इर्रेशनल नंबर ही है। ये वैल्यूज़ आपको लिख कर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आपको पता चले कि नंबर फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। और पेपर में तो सिर्फ आपने वैसे भी आंसर ही लिखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है 5 + √11। ये भी आपको पता है कि ये 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो ये इर्रेशनल कहलाएगा। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाले तो हमें पता चलता है कि ये इनफाइनाइट भी है और इसमें कोई पैटर्न भी शो नहीं हो रहा। और दूसरा, इसके साथ जो प्लस में 5 लिखा हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर इर्रेशनल आ गया। अब आप उसमें प्लस भी करेंगे तो वो इर्रेशनल ही रहेगा। ठीक, चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे भी वही कहानी है। देखिए, √3 आ रहा है और √13 आ रहा है, बीच में प्लस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं। अब वैसे तो ये रूट से पता चल रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि नंबर फाइनाइट है और रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। फिर आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 15/4। इसमें देखिए, शुरू में आपको बताया था कि जो नंबर्स हम रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लें तो वो 3.75 बनेगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर नहीं है, ये फाइनाइट नंबर है। 75 पे ये नंबर एंड हो जाता है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने किया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने तमाम पार्ट्स किए हैं। इसके 10 पार्ट्स थे। 10 पार्ट जो है वो मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। आपने भी वीडियो को एंड तक देखना, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दिया करूँगी। उसके अलावा जो मैं आपको होमवर्क दूँगी, जो आपने कमेंट में जिसका आंसर बताना होगा, वो आंसर भी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया करूँगी। और 3 जो सबसे पहले सही जवाब आएंगे कमेंट सेक्शन में, उनका नाम लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन्होंने सही जवाब दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन और आंसर का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलें जी, अब यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।